प्रभु जगन्नाथ की चौखट से प्रलय के संकेत, भारत की अखंडता की वापसी कब? अब आनी बाकी है कौन सी 5 बड़ी विपदाएं? भारत से सटे देशों का भविष्य, 7 सालों की अग्नि परीक्षा, 2032 तक का समय। भविष्यवाणी का पुराण में भविष्य का ब्लूप्रिंट। धर्म ज्ञान पर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी का पुराण में क्या कुछ लिखा है, वो तो आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं भी आपसे इस बारे में मुझे जानकारी मिली, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध के अलावा भी क्या हमारे देश पे और भी कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो अभी आनी बाकी हैं, जिसके संकेत क्या आपको मिल रहे हैं प्रभु जगन्नाथ के चौखट से? देखो, और कई विपद है भारत के प्रति है, जिस विपद में हमारे देश में भी सूखा पड़ेगा। उड़ीसा से शुरू होगा सूखा पड़ना। अच्छा, ये पहला जो भविष्यवाणी का आधारित तत्व में आता है, पर हमारी विचारधारा का ये तत्व है। आगे उड़ीसा में सूखा पड़ेगा। खाद्यान्न का जो हार्वेस्टिंग होता है उसी समय विनाश होगा। भूखमरी आप कह रहे हैं हमारे देश में? उड़ीसा में पहले उसका सृष्टि होगा। अच्छा, उड़ीसा के बाद विश्व में और कई देश में भी होगा, इस साल भी होगा। जो आगे आपद है वो भारत के प्रति सबसे बड़ा आपद आगे होने वाला है, जो विदेशियों की तरफ से होगा। हमारी जो पड़ोसी है, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ऐसे देश सब भारत विरुद्ध में लड़ाई और भारत विरुद्ध में षड्यंत्र करते हैं। तो इसी कारण आगे भारत के प्रति सबसे बड़ा पड़ोसियों की तरफ से आएगा, दूसरी तेरा मुस्लिम कंट्री की तरफ से आएगा, जो आगे समस्या। और भारत में भी खाद्यान्न का महंगाई भी बढ़ेगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा और शेयर मार्केट बिल्कुल डूबता जाएगा। यानी कि शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमारे देश में? हमारे देश में होगा, अलग देश में भी होगा। जहाँ हम बात करें कि हमारे देश की, भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में पहुंचे, टॉप 3 में आए, जब आज हम ऐसी बात कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा समय है। देखिए मैं बताता हूँ। पहले अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होगा जी, उसका बाद भारत में होगा। और सब खराब होने के बावजूद भारत की अर्थनीति सारा विश्व में 1 नंबर में रहेगा। अच्छा, माने खराब होते होते 1 नंबर रहेगा। अभी जो स्थिति को हम आकलन नहीं करते हैं, जब सभी दुनिया खराब हो जाएगा तब भारत 1 नंबर पर रहेगा, क्योंकि भारत उभरेगा। अच्छा, समझते हैं? तो ये भारत की स्थिति मजबूत रहेगा, पर आज जो स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ माइनस। ये वो मुसीबतें जो हमें झेलनी अभी बाकी हैं भविष्य में। विश्व में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में बहुत मंदी अवस्था होगा। उन लोगों में तो लोग नौकरी में बहुत निकाल जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी 2032 तक। 32 से पहले इतना देर कहाँ है हुआ, समय कहाँ है? यानी कि आप कह रहे हैं 2032 से पहले हमें ये सब कुछ देखने को ये मिलेगा? पहले सब होगा, ये शुरू होगा, ये समय आगे होता जाएगा। बहुत कुछ देखेंगे जो नहीं दिखे, नहीं सोचे हैं, जो नहीं हमने कभी सुने हैं, ऐसा होने वाला है। आपकी बातों से तो सवाल उठ रहा है कि अब जब लोग मोदी के बाद योगी को देखना चाह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का समय आएगा भी नहीं आएगा? अभी तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री है, बड़ा शासन अच्छा करते हैं, देश में सनातन का रक्षा करते हैं, और उन जैसी शासन सभी राज्य में चाहिए। सभी राज्य में ऐसे ऐसे योगी जैसे व्यक्तित्व आना चाहिए, ताकि भारत सनातनी बनेगा। उससे बड़ा और क्या हो सकता है? अभी क्या वो शासन नहीं कर रहे हैं? और भारत की जनसंख्या का 1/4 तो उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल, उससे बड़ा तो उनको सब कुछ भगवान ने दिए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। उससे अनुकरण करना चाहिए अलग राज्य, जैसे सनातन रक्षा के लिए वो काम करते हैं। वो भी तो एक शासन है ना हमारे देश में। लेकिन जो लोग उन्हें विश्व पटल पर देखना चाहते हैं, जो उन्हें राष्ट्र मतलब सेंटर में जो उन्हें देखना चाहते हैं, देखो अभी भी योगी जी को विश्व पटल पर लोग देखते हैं शासन के क्षेत्र पर, और भारत की सभी लोगों का कंसंट्रेशन भी उनकी शासन को देख के जाता है, और उनसे भी कई राज्य भी अनुकरण करते हैं शासन, उनके पद्धति नियम को जी। तो ऐसे देखिए दोनों का शासन, एक मोदी जी एक योगी जी, दोनों का शासन भारत के तालमेल बहुत अच्छा चलता है। और अच्छा चलता है तो भगवान अच्छा को चलने देते हैं।
स्वामी जी, इसी कड़ी में बात करते हैं हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर। और अब देखिए हालात तो देखिए हम किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ जहां भले पीएम मोदी जी पाकिस्तान पे कूटनीतिक स्ट्राइक कर चुके हैं, अलग बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, इंडस वैली जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसे पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को भारत से बाहर कर दिया, वीज़ा सारे कैंसिल कर दिए गए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि भाई कोई पाकिस्तान भारत आ सके, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने भविष्यवाणी की है कि ना सिर्फ युद्ध बल्कि भूखमरी के साथ साथ सूखापन, ये सब हमें अपने देश में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होगी उड़ीसा से, प्रभु जगन्नाथ की नगरी से। उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके रामा सुनो जी। अच्युतानंद जी ने लिखे। जो भी देखते हो ना, और एक गुप्त तत्व है, जैसे उड़ीसा में मैं नहीं बोलूँगा इसको, तो उत्कल से उत्पत्ति होगा, उड़ीसा से सब कुछ उत्पत्ति होगा, और उड़ीसा में कली भारत भी लगेगा। जो अंतिम युद्ध भी उड़ीसा में होगा, पहला युद्ध भी उड़ीसा से उत्पत्ति होगा। अच्छा। विनाश का जो लीला उड़ीसा में भी शुरू होगा, क्योंकि उड़ीसा प्रभु के जन्म स्थान है जी। और प्रभु के क्षेत्र है, मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र है। तो अपनी घर से प्रभु धर्म संस्थापना कार्य को बड़ा मजबूती के साथ करेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा, जिस पाकिस्तान के इस वक्त हर कोई 5 टुकड़ों में बंटना हुआ देखना चाह रहा है, पीओके, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के 5 बड़े प्रांत कहें, पीओके कहें, क्या इनकी वापसी होगी? मैं पाकिस्तान का भविष्य जानना चाहती हूँ। भविष्यवाणी का पुराण देखो, मैं एक बात कहता हूँ, भविष्य मालिका में इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, पर मैं इतना बताता हूँ, भारत, पाकिस्तान, चाइना जी, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जितने देश एशिया महादेश में, अच्छा, और अखंड भारत का निर्माण होगा। अलग जो देश सब है, सब देश एक एक राज्य बन के भारत के साथ रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2032 से पहले ही बलूचिस्तान, पीओके, ये सब अखंड भारत में आ जाएगा? 32 के बाद, 32 के बाद, बल्कि भगवान आने के बाद ये सब होगा। अच्छा। पर आगे होगा, यानी कि जो ये वार के समय चलेगा, 2032 तक वार चलेगा, 2032 तक वॉर चलेगा। और जो अखंड भारत का सपना हम एक लंबे समय से देख रहे हैं, राइट, जिस भारत को हमने हमेशा अतीत से लेकर अब तक खंड खंड होता देखा है, वो पूरी तरह से अखंड हो जाए, पूर्ण अखंड भारत का निर्माण होगा। और विश्व में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा शासन क्षेत्र भारत बनेगा, और भारत से विश्व शासन होगा।